नमस्कार दोस्तों। आज सरकार भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पश्चिमी देश और यूरोप के कंट्री भारत को आज भी गरीब देशों में काउंट करते हैं। आखिर क्यों भारत एक गरीब देशों में काउंट किया जाता है? ये सवाल हर एक भारतीय के मन में है। आज हम आपको आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि आखिर क्यों आज भी भारत गरीब देशों के अंदर काउंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत से वर्ल्ड तक की ओर में, और मैं संदीप डबास आज इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखिए, आज भारत की जीडीपी लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति कितना कमाता है सालाना, तो वहां पे भारत बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है, क्योंकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2700 यानी 2.25 लाख प्रति व्यक्ति है, जबकि अमेरिका में ये $80,000 प्रति व्यक्ति है। चाइना के अंदर प्रति व्यक्ति आय $13,000 प्रति वर्ष है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कहां पर $2700 यानी 2.25 लाख रुपए। तो सोच के देखिए कितने वर्ष लगेंगे हमें उस पर कैपिटा इनकम तक पहुंचने में। देखो, रियल सच्चाई यही है, कोई भी देश अमीर तब माना जाता है या उसकी सिचुएशन अच्छी तब मानी जाती है जब पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होगी, लोगों के जीवन का स्तर बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज हम उस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हैं। यही कारण है कि अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज आज भी भारत को गरीब देशों में काउंट करते हैं। और इस बात के अंदर कोई भी झूठ नहीं है कि भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि भारत आज भी गरीब देशों के अंदर काउंट किया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर एक व्यक्ति के जेब में जो पैसा जाता है वो बहुत ही कम है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में आई थी, आज भी भारत में 16% लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे काउंट किए जाते हैं। इसका एक बिल्कुल साफ मतलब है कि जब 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे काउंट किए जाते हैं, देखिए ये सोचने वाली बात है, हर एक 6 भारतीयों में से एक भारतीय को आज भी खाना, शिक्षा और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2015 में यह संख्या 30% थी, यानी कि अब घटकर 16% पे आ गई है। यानी कि भारत स्लो ही सही लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है। 30% से घटाकर हमने इस संख्या को, इस रेशियो को 16% पे ला दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 125 गरीब देशों की सूची में भारत का नंबर 111वें नंबर पर आया था हंगर और पॉवर्टी के मामले में। इसका मतलब साफ है कि कुपोषण और भूख की कमी से भारत में आज भी बच्चे मर रहे हैं। भारत में लगभग 3.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि हर घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है आंकड़ों के साथ। हर साल लाखों लोग गरीबी में सही इलाज न मिलने की वजह से मारे जा रहे हैं। फेमस ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 10% लोग अमीर हैं और भारत की 70% संपत्ति पर इन्हीं का कब्जा है। वहीं सबसे गरीब 50% भारतीय है, उनका जो हिस्सा है भारत की प्रॉपर्टी पर वो सिर्फ 10% है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत में अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत बड़ा है। जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हाईटेक सिटी, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, ये सब तस्वीरें एक तरफ हैं जो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जो झुग्गी झुपड़ियों में लोग रहते हैं, जो बिना इलाज के लोग मारे जाते हैं, वो सच्चाई आपके सामने कौन दिखाएगा? वो सच्चाई भी आज आपके सामने आनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि भारत की रियल सिचुएशन आखिर कहां पर स्टैंड करती है। देखिए, सच्चाई यही है कि हेल्थ के मामले में आज भी भारत के अंदर 70% लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर करते हैं, लेकिन उचित सुविधाएं न होने के कारण वो लोग मारे जाते हैं या फिर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। भारत जो हेल्थ के मामले में WHO की रिपोर्ट के अनुसार अपने हेल्थ के ऊपर अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.5% खर्च करता है, जबकि जो विकसित देश हैं वो अपनी जीडीपी का 10% से ज्यादा अपनी हेल्थ सिस्टम के ऊपर लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के लोग जो है वो गरीबी में और बिना इलाज के मारे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इस गरीबी के कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है हमारी पॉपुलेशन।
और दूसरा कारण है असमान संपत्ति का बंटवारा, यानी कि हमने पहले ही बताया कि किस तरह से अमीर लोग भारत की 70% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसमें भ्रष्टाचार की कमी के कारण भी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शिक्षा और स्किल की भी बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इस तरह की शिक्षा प्रोवाइड नहीं करता कि हर व्यक्ति को जॉब मिल सके और वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों के अंदर ज्यादा पिछड़ापन है, वहां पर गरीबी का शिकार ज्यादातर लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज पूरी तरह काली नहीं है, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट भी भारत के अंदर हैं। 2010 के बाद भारत में अब भी 20 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा इंप्रूवमेंट करने वाला इतनी ज्यादा जनसंख्या के साथ भारत पहला देश बन गया है। और भारत के अंदर जो डिजिटल क्रांति आई है उसने गरीब लोगों को भी सुविधाएं बहुत ज्यादा प्रोवाइड की हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के जो स्टार्टिंग की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पहल की गई है, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे इस गरीबी को दूर करने का। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि भारत एक अमीर देश भी है और भारत एक गरीब देश भी है। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट होगा गरीबी को दूर करने के लिए वो होगा रोजगार देना। जब हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा तो अपने आप लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर होता चला जाएगा और इस गरीबी से छुटकारा मिलता चला जाएगा। अगर भारत को सही मायने में विकसित देश बनना है तो सबसे जरूरी है, जीडीपी की ग्रोथ तो हो रही है भारत की, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर भारत को बहुत बड़ा सुधार करना होगा कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम को लोगों की उठाया जाए। यही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है? और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि और क्या सुझाव हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो हम ले सकते हैं इस पर कैपिटा इनकम को ठीक करने के लिए। तो देखिए, आगे भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं संदीप डबास आपकी सेवा में आगे भी ऐसे ही जो तथ्य हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।